है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एमडीएल यानी मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे वैकेंसी जारी की जा चुकी है। 2024 की ये नई भर्ती है एंड इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे एंड आपका सिलेक्शन जो है वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 11 सितंबर 2024 से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और 1 अक्टूबर 2024 यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। इसमें जो वैकेंसी है ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, 3 साल की रहेगी, जो कि 1+1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, यानी टोटल 5 ईयर्स आप इसमें जॉब कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा विभाग है जहां अगर आप फिक्स टर्म पे भी सेलेक्ट होते हैं तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जब परमानेंट जॉब की वैकेंसी आती है तो वहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग का एक्सपीरियंस मांगा जाता है और जो पहले से यहाँ पे काम कर चुके हैं उन्हें यहाँ पे मौका भी मिलता है। तो पूरे चांसेस होते हैं कि इन 5 सालों के भीतर ही कोई ना कोई भर्ती आएगी जिसमें आप लोग परमानेंट हो जाएंगे। और सैलरी प्लस अदर जो अलाउंसेस हैं वो भी आपको यहाँ पे फिक्स टर्म के टाइम पर भी अच्छे मिलते हैं। तो आइए पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन देखेंगे, किस पोस्ट पे फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, किस पे अप्रेंटिसशिप, किस पे एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं जिस वजह से वीडियो सब तक पहुँच नहीं पाती, तो लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। साथ में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन जिसे हम आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। नीचे आप आएंगे, इसमें 3 साल की अवधि पहले हमने आपको बता दी, प्लस 2 साल तक ये बढ़ाया जा सकता है आपका। एंड एक नवरत्ना PSU है इंडियन नेशनल, इसमें फॉर्म भर सकते हैं 11 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। अब वैकेंसीज़ की बात करें तो सबसे पहली जो है स्किल्ड 1 कैटेगरी की है, जिसमें AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की 2 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देखिए, जनरल में 1 पोस्ट है, यानी सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और OBC में 1 है बैकलॉग वैकेंसी, टोटल 2 पोस्ट है। चीपर ग्राइंडर की 15 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप देख सकते हैं, जहाँ भी जनरल में आपको पोस्ट दिखे आप ये समझ लीजिए सभी कैटेगरी इसमें फाइट कर सकता है। कंप्रेसर अटेंडेंट की 4 पोस्ट है। डीजल कम मोटर मैकेनिक की 5 है। ड्राइवर की 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की 15 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 4 है। फिटर की 18 है। एंड नीचे आप आएंगे, हिंदी ट्रांसलेटर की 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। फिर आप नीचे आएंगे इसमें तो जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 4 पोस्ट है टोटल। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल में 12 पोस्ट है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में 7 है। जूनियर प्लानर में आप देखें तो 1 पोस्ट है। मिल राइट मैकेनिक 5 पोस्ट है। पेंटर की 1 है। पाइप फिटर 10 है। रिगर स्टोर कीपर और स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की 10, 6 और 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। नीचे फिर सेमी स्किल्ड कैटेगरी जिसमें फायर फाइटर की टोटल 26 पोस्ट है। सेल मेकर की 3 पोस्ट है। सिक्योरिटी सेपॉय की 4 पोस्ट है। यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड जिसमें सभी फॉर्म भर पाएंगे, कुल 14 पोस्ट है। फिर स्पेशल ग्रेड है जिसमें मास्टर फर्स्ट क्लास है, यहाँ पे इसमें कुल 1 वैकेंसी है, वो भी आपका रिजर्व कैटेगरी की है। जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही फॉर्म भर पाएंगे। कुल 176 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई, करंट प्लस बैकलॉग सब कुछ मिला के यहाँ पे। अब नीचे आते हैं, डिटेल देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, यहाँ डिसेबिलिटी का टाइप दिया गया है, कुछ डिसेबिलिटी का टाइप प्लस उसकी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई, जैसे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन की टोटल 30 बैकलॉग वैकेंसी, 1 करंट वैकेंसी जारी की गई है। डीफ एंड हार्ड हियरिंग की है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें PWD कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। AC मैकेनिक में अगर आप देखें जो स्किल्ड ग्रेड 1 की भर्ती है, इसमें आपको क्या पास होना है, NAC, यानी आपने अप्रेंटिसशिप की हो, कहीं से भी की हो, या नहीं कहा गया कि यहीं से आपने किया हो, बट क्या किया हो आपने अप्रेंटिसशिप किया हो किसमें, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, मैकेनिक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेज एयर कंडीशनिंग में, या मैकेनिक कोल्ड स्टोरेज आइस प्लांट एंड आइस कैंडी प्लांट में आपने अप्रेंटिसशिप की है तब ये फॉर्म भर पाएंगे। यानी ITI प्लस अप्रेंटिसशिप है तब फॉर्म भर पाएंगे, सिर्फ ITI फॉर्म आप नहीं भर सकते। चीपर ग्राइंडर में क्या है, यहाँ पे आपने अप्रेंटिसशिप किया हो किसमें, ठीक है, या तो आपने अप्रेंटिसशिप किया हो किसी ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में, यहाँ कहा जा रहा है किसी भी ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, एंड 1 साल आपने MDL शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में एज ए चीपर ग्राइंडर काम किया हो, मिनिमम 1 ईयर, यानी 1 ईयर शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस कंपलसरी है, साथ में अप्रेंटिसशिप हो, किसी भी ट्रेड से आप हो, अप्रेंटिसशिप हो, लेकिन यहाँ पे आपने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया हो एज अ चीपर ग्राइंडर, या आपने शिप बिल्डिंग में काम किया हो। तो जो कैंडिडेट्स MDL से, कोचिन शिपयार्ड से। नेक्स्ट आप पोस्ट देखेंगे, कंप्रेसर अटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें आपके पास मिल राइट मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, ठीक है, और आपने
1 ईयर यहाँ पे शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी अप्रेंटिस प्लस एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंड करके लिखा गया है। अगला पोस्ट देखें डीजल कम मोटर मैकेनिक में, इसमें आपने अप्रेंटिसशिप किया हो डीजल मैकेनिक या मैकेनिक मरीन डीजल में या मोटर व्हीकल मैकेनिक में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं कहा गया आपने कहाँ से अप्रेंटिसशिप किया हो, अप्रेंटिसशिप किया हो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे मैकेनिक डीजल में या एमएमबी ट्रेड में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली पोस्ट है ड्राइवर की, इसमें आपने या तो 10th पास किया हो, साथ में आपने अप्रेंटिसशिप किया हो ड्राइवर कम फिटर ट्रेड में, या आपने एसएससी पास किया हो, साथ में यहाँ पे आपने जो बोर्ड रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट के थ्रू उसके कोई एग्जामिनेशन आपने पास किए हो, ठीक है, यानी सिर्फ 10th पास हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, या अप्रेंटिसशिप हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, या आपने इंडियन आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन पास किया हो, 15 ईयर्स की सर्विस आपने उसमें दी हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन साथ में आपके पास यहाँ पे लाइट एंड हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आरटीओ के द्वारा जारी किया हुआ। इलेक्ट्रिक क्रेन में अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपने अप्रेंटिसशिप किया हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, ठीक है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का तब आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते इसमें। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं जब भी यहाँ पे नेवल डॉकयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, इन सब से जब अप्रेंटिसशिप आती है तो हम सोचते हैं कि आप लोग अगर उसको भरते हैं तो इस तरह की वैकेंसीज़ में आपको वेटेज मिलता है, बाद में इनका एक्सपीरियंस आपको परमानेंट जॉब में काफ़ी अच्छा वेटेज दे देता है। नेक्स्ट है पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की, यहाँ पे आपने अप्रेंटिसशिप किया हो इलेक्ट्रीशियन में एंड साथ में क्या हो 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस हो तब आप फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के केस में आपने अप्रेंटिसशिप किया हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड एयरक्राफ्ट, रडार एयरक्राफ्ट, मैकेनिक टेलीविज़न में, ठीक है, एंड 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस हो तो फॉर्म आप भर सकते हैं। फिटर के केस में भी आपने अप्रेंटिसशिप किया हो फिटर, मरीन इंजीनियर फिटर या शिप राइट में एंड साथ में 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने किसी और ट्रेड में आईटीआई किया है फिटर के अलावा यानी अप्रेंटिसशिप किया है तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, एज अ फिटर एमडीएल में या शिप बिल्डिंग में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें आपने फुल टाइम 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो एंड इंग्लिश भी आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट रहा हो एंड फुल टाइम 2 ईयर्स या तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो इंग्लिश से, ठीक, एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहा हो, साथ में 1 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए ट्रांसलेटर का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी दोनों में। अगली पोस्ट है जूनियर, और भी इसमें सारी चीज़ें दी गई उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज भी आपका होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, अगर डिप्लोमा आपका है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात करें तो आपने अप्रेंटिसशिप किया हो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में, ठीक है, एंड साथ में क्या है और कुछ आपको नहीं चाहिए, यानी आपने अगर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में अप्रेंटिसशिप की है आईटीआई के बाद तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल में आपने यहाँ पे क्या किया हो डिप्लोमा या डिग्री की हो मैकेनिकल में, मैकेनिकल की किसी भी एक्सट्रीम में, इसके साथ साथ तब आप फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के, यानी डिप्लोमा या डिग्री अगर आपके पास है मैकेनिकल में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर क्यूसी इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में भी आपने इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, किसी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जूनियर प्लानर एस्टिमेटर सिविल, यहाँ पे आपने डिग्री की हो या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मिल राइट मैकेनिक के केस में यहाँ पे आपने अप्रेंटिसशिप किया हो मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक या मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस में तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के, अप्रेंटिसशिप रिक्वायर्ड है। पेंटर के केस में आपने पेंटर मरीन पेंटर एंड 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस हो, साथ में अप्रेंटिसशिप हो तब आप फॉर्म भर पाएंगे। पाइप फिटर के केस में पाइप फिटर, प्लम्बर फिटर, मरीन इंजीनियर फिटर या शिप राइट स्टील में आपने अप्रेंटिसशिप की हो और 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। रिगर के केस में अगर देखें तो अप्रेंटिसशिप आपने रिगर में किया हो, इन केस आप नॉन अवेलेबिलिटी अगर नहीं मिल रही है तो आपने फिटर ट्रेड में अगर अप्रेंटिसशिप किया है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्रेंटिसशिप नहीं किए रहेंगे, एक्सपीरियंस उनके पास नहीं रहेगा, वो ट्रेनी रिगर में सेलेक्ट होंगे ना कि रिगर में, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोर कीपर की वैकेंसी, इसमें डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर है, इसमें आपने अप्रेंटिसशिप की हो स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर या स्ट्रक्चरल फिटर में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में अगर आपने नहीं किया है तो आपने अप्रेंटिसशिप पास की हो यहाँ पे अदर ट्रेड में, लेकिन 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस हो।
फायर फाइटर की पोस्ट है, सेमी स्किल्ड कैटेगरी में ये भी भर्ती आएगी। इसमें अपने फायर फाइटिंग में डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सेल मेकर में यहाँ पे कैंडिडेट्स ने ITI या अप्रेंटिसशिप की हो, ये बड़ा अच्छा है। इसमें आपने ITI की हो या अप्रेंटिसशिप की हो, फीमेल कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कटिंग एंड टेलरिंग में, कटिंग एंड स्विंग में, ड्रेस मेकिंग में या स्विंग टेक्नोलॉजी या टेलर जनरल में, मेन वीमेन जो भी हो सभी फॉर्म इसमें भर सकते हैं। यहाँ अप्रेंटिसशिप नहीं मांगा गया, या तो ITI हो या अप्रेंटिसशिप हो, दोनों यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। सिक्योरिटी सिपाही के केस में बात करें, 10th आपने पास किया हो बट आपके पास यहाँ पे 10th पास किया हो सिर्फ, या आपने इंडियन आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन पास किया हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगली पोस्ट है यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड की। इसमें देखिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आपने किया हो किसी भी ट्रेड में, ठीक है, और MDL या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में एज ए यूटिलिटी हैंड या मिनिमम 1 ईयर का आपने एक्सपीरियंस लिया हो शिप बिल्डिंग का तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी ट्रेड हो लेकिन एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। मास्टर फर्स्ट क्लास में आपने महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड या मर्सेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट एज ए इंडियन वेसल एक्ट नॉलेज ऑफ स्विमिंग कंपलसरी है इसमें, तो ये तो बहुत कम लोगों के पास होगा। जिनके पास होगा ऑब्वियसली उनको इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा, जो ट्रेनी रिगर होंगे वो 2 मंथ का रहेगा। उसके बाद आप रिगर में स्किल में जो है ट्रेड टेस्ट के बाद क्वालिफाई होके सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर आप 5 साल तक नौकरी इसमें कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसमें सैलरी की। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब आप लोग यहाँ पे अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि हमको सैलरी क्या मिलेगी, और जो एक्सपीरियंस है उसका आपको यहाँ पे वेटेज भी मिलेगा। जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको इस तरह से वेटेज मिलेगा। यहाँ पे 1 से 2 साल तक है 8 नंबर, 2 से 3 10 नंबर, 3 से 4 12 नंबर, इस तरह से आपको वेटेज मिलेगा। ठीक है, नीचे आप आइए सैलरी की बात करते हैं। जो स्पेशल ग्रेड है इसमें आपको 22,000 से 83,180 आपका यहाँ पे बेसिक पे है। इसमें आपका DA HRA CPF अलाउंसेस सब कुछ मिला के आपकी सैलरी अप्रॉक्स 40,000 प्लस जाएगी। स्किल्ड ग्रेड 1 में IDA भी जो यहाँ पे है 17,000 इनिशियल बेसिक होगा। HRA DA CPF अलाउंसेस सब कुछ मिला के सैलरी आपकी 35,000 के आसपास जाएगी। सेमी स्किल्ड ग्रेड 1 की बात करें 13,200 बेसिक है, इसमें आपकी लगभग 30,000 के आसपास सैलरी बनेगी। सब कुछ मिला के 25 से 30,000 के आसपास इनिशियल सैलरी आपकी बनेगी। इसमें हर साल आपका इंक्रीमेंट भी रहेगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई 38 ईयर्स रखी गई, मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है। ठीक है, 1 सितंबर 2024 के हिसाब से। ठीक, ये हो गया। एज रिलैक्सेशन SC ST को 3 साल, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का इसमें मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट 3+1+1 ईयर का रहने वाला है। ठीक है, ड्यूटीज़ क्या रहेंगी उनका पूरा डिटेल यहाँ पे, इसको हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। रिटन टेस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बेसिस पे आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे। 3 गुना कैंडिडेट्स ट्रेड टेस्ट में बुलाए जाएंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक, नीचे आप आएंगे तो कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलेगी सिलेक्शन प्रोसेस में। जैसे रिटन टेस्ट जो आपका होगा 100 मार्क्स का होगा। ठीक, एंड ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा और मेरिट आपकी रिटन टेस्ट पे बनेगी। इन केस जहाँ पे एक्सपीरियंस बिल्डिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वहाँ पे क्या होगा, अगर रिटन टेस्ट है तो 60 नंबर का होगा। ठीक है, अगर रिटन टेस्ट नहीं कंडक्ट, इफ़ रिटन टेस्ट इज नॉट कंडक्टेड देन यहाँ पे क्या होगा, वो 40 नंबर का आपका एक्सपीरियंस जो शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस है वो जुड़ेगा, और 40 नंबर यहाँ पे आपके रिटन टेस्ट 40 नंबर का रहेगा, साथ में यहाँ पे 40 नंबर का आपका जो एक्सपीरियंस है वो जोड़ा जाएगा। ठीक, ट्रेड टेस्ट सभी में सेम रहने वाला है। फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाएंगे। एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस जो है उसका आपको लेटर, जो ज्वाइनिंग लेटर है वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा। अगर करंट एम्प्लॉयमेंट है तो आपको आइडेंटिटी कार्ड हो गया, लेटेस्ट पे स्लिप हो गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का प्रूफ, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस लेटर आपको बनवा के देना पड़ेगा। ठीक है, जो कैंडिडेट्स MDL में काम कर रहे हैं 30 जून 2025, ठीक है, जिनका पीरियड कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट हो रहा है वही यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे इंटरनल कैंडिडेट्स में। ठीक है, इसके अलावा नीचे आप देखेंगे प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारे प्रोसेस तो आपके होते ही हैं। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। फीस भी यहाँ पे लगेगी। जनरल OBC EWS की 354 रुपये लगेगी। बाकी कैंडिडेट्स की यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा डिटेल। एंड फॉर्म भरने का वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। हम आपको स्पेशली फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से वीडियो कैसे आप अप्लाई करें वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे पूरी डिटेल में। ठीक है, क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट जो है 1 सितंबर 2024 मांगा जा रहा है, तो वैसे भी जो कैंडिडेट अभी पास हो रहे हैं वो तो वैसे भी नहीं भर सकते क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने देख ली। स्पेशल डेट सारी यहाँ हमने आपको दिखा दी। फॉर्म 1 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। एलिजिबल कैंडिडेट्स 14 अक्टूबर को लिस्ट आ जाएगी। लास्ट डेट जो रहेगी एलिजिबिलिटी में आपका कोई रिप्रेजेंटेशन देने की 20 अक्टूबर होगी, और
ऑनलाइन एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट 31 अक्टूबर 2024 को हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी जो सिलेबस है वो यहाँ पे डिटेल में है, इसका सेपरेट वीडियो हम आप सबके लिए ले आएंगे। चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।